तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज हम लोगों का प्रश्न संख्या 16 से होने वाला है। तो 16 से अगर होगा तो आपने अगर पिछला 15 सवाल नहीं देखा है तो आप 15 सवाल को जरूर जा करके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो हम लोग आगे समझेंगे। आगे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो है कि सब्जेक्टिव भी उसी प्रकार का बन करके हम लोगों का 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन आता है, उसको भी लगाने के लिए सीखेंगे। जी हाँ, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं कि दम है तो 5 सवालों को उत्तर दें। आप 5 से ज़्यादा सवालों का उत्तर दे सकते हैं। 5 नहीं बल्कि 15 सवालों का उत्तर देने के लिए आपको आ जाएगा, अगर आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहते हैं। तो आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल 16 नंबर हम लोगों का कहता है कि एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। सबसे पहले कहेंगे ए बराबर कितना हो जाएगा 3, डी बराबर कहेंगे 8, दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे तो इसका बन जाएगा कितना 5। अब कहेंगे अगर मान लेते हैं कि अंतिम पद ही मेरा 78 है तो अंतिम पद को एनवां पद कहते हैं और एनवां पद को टीएन से लिखते हैं। ये 78 हो जाएगा। तो कौन सा पद बोला है, तो हमको पदों की संख्या चाहिए। तो एन बराबर सीधा सूत्र होता है हम लोगों का कि टी एन माइनस का ए हो जाएगा बटे का डी हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। तो टी एन 78 है, माइनस का करेंगे 3, अब बटे हो जाएगा डी का 5, प्लस में 1 करेंगे इसका हो जाएगा 75, अब बटे में हो जाएगा 5, प्लस में हो जाएगा 1। इसको कहेंगे 15 पचे 75, यहाँ से 15 1 कितना हो जाएगा 16, जो कि 16 पद आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही होगा। बनेंगे हम लोग टॉपर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने में है, कहता है एपी 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद माइनस में 81 है। तो सबसे पहले ए बराबर कितना होगा 21, डी बराबर कहेंगे 18 माइनस का 21 करेंगे तो इसका आ जाएगा कितना माइनस का 3 हो जाएगा। और उसके बाद हम लोगों का अंतिम पद मान लेते हैं तो टी एन बराबर माइनस 81 होगा। तो हमको क्या चाहिए एन बराबर, क्या चाहिए एन बराबर। एन बराबर निकालने के लिए वही सूत्र होता है, एन बराबर टी एन माइनस का ए बटे में डी हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। तो अगर टी एन का मान माइनस 81 रखते हैं, माइनस में ए का मान 21 रखते हैं और बटे में हो जाएगा हम लोगों का डी का मान माइनस में 3 प्लस में 1 हो जाएगा। अब इसको अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 81 माइनस का 21, तो माइनस का हो गया हम लोगों का 102, माइनस का 102 बटे माइनस का 3 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। माइनस से माइनस को और यहाँ से 3 तिहाई का 9 हो जाएगा और उसके बाद जो है कि बच जाएगा 1 और 3 चौके 12, 34 प्लस 1 करेंगे तो हम लोगों का कितना बनेगा 35 आंसर हो जाएगा। तो 35वां पद कहेंगे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का कहता है कि समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 है में कितने पद होंगे। तो भैया ए बराबर 7 हो जाएगा और डी बराबर 13 माइनस 7 करेंगे तो इसका 6 बन गया। और अंतिम जो हो जाएगा अंतिम पद कहता है कितने पद हैं, कुल 205। इतना 205 में कितने पद हैं, यानी अंतिम दिया गया है 205, तो 205 ले लेंगे। कितने पद हैं का मतलब होता है हमको किसका मान चाहिए एन का, किसका मान चाहिए एन का। जब एन का मान निकालना होगा तो हम लोग प्यारे विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, एन बराबर टी एन माइनस में ए करेंगे, अब बटे का डी करेंगे प्लस का 1 हो जाएगा। तो टी एन कितना है 205 है, माइनस ए कितना है 7 है और डी का मान कितना आया है 6 है, प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग करेंगे 205 में अगर 7 को घटाएंगे तो हम लोगों का 198 बचेगा। अब बटे में हो जाएगा 6, अब प्लस का हो जाएगा 1, तो 6 से काटेंगे तो 6 तिहाई 18, 6 तिहाई 18, 33 1 कितना होगा 34, यानी 34वां पद हम लोगों का निकल जाएगा। तो टोटल कितने पद होंगे 34 पद। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हम लोगों का सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो देखने से कोई लाभ पहुंच रहा है और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने जहां तक रिश्तेदार परिवार हों उनको शेयर जरूर कर दें।
ताकि आपके साथ साथ में उसका भी बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाए। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल कहता है कि समांतर श्रेणी माइनस का है 10, -6, -2, 2, 34 में कितने पद होंगे? तो ए बराबर हो जाएगा -10, डी बराबर हो जाएगा -6, माइनस का 10 करेंगे तो यही हो जाएगा -6, माइनस माइनस प्लस का 10, 10 में 6 घटेगा 4 बचेगा। उसके बाद अंतिम कितना है? तो हमारे पास में अंतिम है टी एन बराबर 34। तो हमको क्या निकालना है? एन का मान। जब एन निकालना है तो एन बराबर हो जाएगा टी एन माइनस का ए, अब बटे का डी और प्लस में 1। एक बात और हम बता दें आपको कि अगर आप सवाल करने बैठते हैं या वीडियो देखने बैठते हैं तो पेन पेपर लेकर के साथ में बैठिए। हम जितना देर में आपको सॉल्व करके सवाल को सिखाते हैं, फिर आप जो है कि वीडियो को रोक करके जो सवाल हमने टाइपिंग करके लगाया है वो सवाल भी और साथ में उसका सॉल्यूशन भी जरूर उतार लें। आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में आपको सब्जेक्टिव में भी बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है इस तरीके से इतना है तो इसका मान कितना है भाई? 34 है। माइनस में ए का मान कितना है? 10। माइनस का माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब बटे में डी का मान कितना है? 4 है। प्लस का 1 हो जाएगा तो 34 10 44। अब बटे का हो गया कितना? 4, प्लस में हो जाएगा 1। इसको काटेंगे 11 चौके 44, 11 1 कितना हो जाएगा? 12। यानी कि हम लोग कह सकते हैं 12वां पद हम लोगों का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि समांतर श्रेणी में कुछ दिए गए हैं। समांतर श्रेणी में -11, -8, -5 और ये 49 के अंतिम पद से चौथा पद बताइए। यानी अंतिम से चौथा पद आपको बताना है। तो अंतिम से अगर चौथा पद बताना है तो सबसे पहले आपको श्रेणी को उलट कर लिखना होगा। तो श्रेणी को हम लोग क्या करेंगे? उलट कर लिखने पर जब श्रेणी को उलट कर लिखेंगे तो मेरा ये 49 जो है वो आगे चला आएगा, उसके बाद आगे का बनेगा। आगे का कैसे बनाना है? पहले यहाँ से आप डी निकाल लीजिए। तो 8 माइनस का 8 और माइनस माइनस ये प्लस का 11, इसका हो जाएगा 3 का। कितना का हो जाएगा? 3 का। जब 3 का होगा तो इसका मतलब अगला कितना? 46 होगा। अगला कितना होगा? तो हम कह सकते हैं कि 43 होगा। अगला कितना होगा? 40 होगा। इस तरीके से आपका ये चलते रहेगा और इस तरीके से जब चलते रहेगा तो कहता है चौथा पद बताइए क्या होगा। तो भाई चौथा पद को बताने के लिए एक तो आप यहाँ से देख सकते हैं चौथा पद कितना है, या तो आपको एक काम करना चाहिए। चौथा पद का मतलब होता है ए प्लस कितना? डी, 3D। ए प्लस कितना? डी, 3D। तो ए का मान कितना है? 49 हो जाएगा। ए का मान कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। उसके बाद जो है कि आपका मान जो निकला था डी का, उसको भी आप रख करके देख सकते हैं। तो ए और डी का मान अगर रखेंगे चौथा पद के लिए तो आपका चौथा पद निकल करके सामने आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से देख लें तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये आपका चौथा पद हो जाएगा। इसका कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है अगला सवाल कहता है कि 17, 14, 11 -40 का अंत से छठा पद क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि a बराबर 17 है। a बराबर कितना है? 17 है इधर से। और उसके बाद या तो हम डायरेक्ट d भी निकाल सकते हैं। d बराबर हो जाएगा 14 माइनस में 17 करेंगे तो इसका माइनस में 3 निकलेगा। अब -3 का गैप लेना है तो ये हो जाएगा माइनस का कितना? 40। अब ये हो जाएगा माइनस का कितना? 37। ये हो जाएगा माइनस का 34। माइनस का हो जाएगा 31। और ये इस तरीके से चलते रहेगा और हम लोगों का प्लस तक भी चला जाएगा। तो कहता है इसमें छठा पद क्या होगा। तो छठा पद देखने के लिए 1 2 3 4, इसको कहेंगे माइनस का हो जाएगा 28। अब माइनस का हो जाएगा कितना? 25। तो अब बताइए कि छठा पद आपका कितना है। तो हम लोग कहेंगे माइनस का 25। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा। बनेंगे हम लोग टॉपर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि
यदि एपी का सातवां पद 7वां पद और 13वां पद जो है क्रमशः 34 और 64 है, तो 18वां पद बताइए। सबसे पहले हमको ए और डी पता होना चाहिए। ए और डी पता होगा तो 18वां पद क्या, हम लोग 180 पद भी निकाल सकते हैं। तो आइए कैसे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले सातवां पद का मतलब हो जाएगा, सातवां पद का मतलब इसका मान कितना है 34। सातवां पद का मतलब a प्लस 6d बराबर में हो जाएगा 34। इसको समीकरण आप एक मान करके रख दीजिए। अब उसके बाद कहता है कि 13वां पद जो है 64 है, यानी 13वां पद जो है वो आपका कितना है, 13वां पद 64 है। तो 64 है, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 12d करेंगे और ये हो जाएगा आपका 64। ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब इसको हम लोग समीकरण 2 ले लेते हैं। अब जब समीकरण 1 ले लिए, 2 ले लिए, तो हमको सब्जेक्टिव तो लगा नहीं रहे हैं, तो हम ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों का चिन्ह समान है तो घटाने पर करेंगे। चिन्ह समान हो तो घटाने पर और चिन्ह असमान हो तो जोड़ने पर। तो घटाने पर इसका चिन्ह बदलेगा, माइनस 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 हो जाएगा। यहाँ से ए कैंसिल करेंगे तो माइनस का 6d बचेगा। अब बराबर में माइनस का ये 30 बचेगा। तो यहाँ से माइनस माइनस 6 से 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो d बराबर कितना बोल सकते हैं, 5। d बराबर कितना होगा, 5। और d का मान जब रखेंगे हम लोग किस में, समीकरण 1 या 2 में, तो हम लोगों का कुछ इस तरीके से बनेगा। 1 में ही रखते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 6 गुना d का मान कितना था मेरे पास में, 5। तो ये हो जाएगा 5 बराबर में हो जाएगा 34। तो इसको कहेंगे हम लोग a बराबर 6 पंचे 30। ये प्लस से उधर जाके किस में, माइनस में। तो इसका मतलब 34 माइनस हो गया 30। तो यहाँ से कह सकते हैं a बराबर कितना होगा, 4। ए बराबर कितना होगा, 4। हमसे बोला गया 18वां पद बताइए। तो 18वां पद को अगर बताना है तो 18वां पद बराबर क्या हो जाएगा, 18वां पद बराबर होगा a प्लस 17d। a प्लस 17d। तो a का मान मेरा कितना निकला भाई, 4 निकला। और 17 गुना इसका मान कितना निकला, 5 निकला। तो 17 पचे 85 और 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 89। 85 4 कितना, 89, जो कि ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किसी एपी का छठा एवं 12वां पद 13 और 25 है, तो इसका 20वां पद बताइए। मेरे ख्याल से लगता है ये सवाल बिल्कुल उसी सवाल के तरह है जैसे कि पीछे वाला सवाल था। तो इसीलिए आप जो है इस सवाल का कमेंट बॉक्स में आंसर जो है कि कमेंट जरूर करेंगे, बना करके कॉपी में हल करके आप कमेंट जरूर करेंगे कि आपका सही ऑप्शन नंबर ए है कि बी है कि सी है कि डी है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि यदि दो संख्याओं ए और बी का, ए और किसका, बी का बोला है, कहता है कि ए और बी का माध्य अगर ए है, माध्य अगर कितना है, ए है, तो बताइए ए क्या होगा। तो भैया हम जानते हैं कि माध्य आप किसी का निकालिए, चाहे वो ए हो और चाहे आपका बी हो, कुछ भी हो, माध्य अगर ए का निकाल रहे हैं तो कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, यानी ए प्लस बी बटे में कितना होगा, 2। क्योंकि हम लोगों के पास में आंकड़े 2 हैं और वो आंकड़े हैं ए और बी। तो ए प्लस बी पूरे में बटे कितना करेंगे, 2 करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी का मान बताइए। अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो ये तो 3 पद हो गए उसके, और जब 3 पद हो गए तो हम कहेंगे भैया A3 माइनस A2 अब बराबर में A2 माइनस A1 होगा। A3 का मान कितना है, C है, तो C माइनस में A2 का B है और इसका B है माइनस का A हो जाएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे कि अगर C को, अगर इसको इधर ला दिया जाए प्लस का A होगा और B जब उधर चला जाएगा तो एक B कितना B होगा, 2B होगा। और ये गुना से इधर आके भाग में हो जाएगा तो इसको C प्लस A बटे में कहेंगे 2, यानी B का मान बचेगा मेरे पास C प्लस A बटे में 2 या तो A प्लस C बटे में 2। कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही होगा। बनेंगे हम लोग अब की बार टॉपर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि यदि पहले और दूसरे पदों, दो क्रमागत पदों का अंतर
कहलाता है। यानी एपी में आप जानते हैं कि एपी में लगातार दो पदों का अगर अंतर कर दिया जाए तो उसको हम लोग पदांतर कहते हैं या तो सार्वअंतर कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में ए नंबर सार्वअंतर है, ये सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किसी एपी का सार्वअंतर होता है, किसी एपी का सार्वअंतर होता है। तो भाई इसमें से देखिए कारण क्या है कि धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, और डी कभी कभी शून्य भी आता है। तो इसका मतलब है इनमें से सभी हो जाएगा। ये आपका टाइपिंग मिस्टेक है, आप देख लेना। इसका इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। अगर धनात्मक रहेगा, ऋणात्मक रहेगा और डी नंबर पे इनमें से सभी रहेगा तो वो उनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कभी जीरो भी आता है, कभी प्लस भी आता है और कभी माइनस भी आता है, इसी वजह से। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, अगला सवाल है कि किसी समांतर श्रेणी में दो कर्मिक या कर्मागत पदों का डैश बराबर होता है। यानी हर हमेशा जो है पदों का अगर दो कर्मागत पद लेंगे तो उसका जो है कि सार्वअंतर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, समान होता है, जिसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद Tn है, Tn द्वारा सूचित हो तो Tn माइनस Tn माइनस 1 बराबर किसको सूचित आप करेंगे? तो सबसे पहले तो ये समझिए कि Tn माइनस में अगर Tn माइनस 1 अगर कर रहे हैं तो आप किसी और को नहीं बल्कि D को सूचित कर रहे हैं। D का मतलब होता है सार्वअंतर को आप सूचित कर रहे हैं, सार्वअंतर को आप बना रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, यदि किसी अनुक्रम के किसी नियम के तहत या अनुक्रम को किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तो उसे डैश कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी कहते हैं। क्या बोलते हैं, श्रेणी कहते हैं, या तो हम कह सकते हैं इसमें कि इसको हम लोग श्रेणी भी कहते हैं। अगर किसी भी दिए गए संख्या को या किसी भी अनुक्रम को आप एकदम बहुत अच्छे से सजाकर लिखेंगे पैटर्न में तो उसको हम लोग श्रेणी या तो श्रेणी कहेंगे। आइए देखते हैं आगे हम लोगों का सवाल नहीं है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपका सवाल जो है वो आपका सवाल समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देंगे और शेयर भी जरूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को अपना परिवार समझ करके आप जरूर जो है कि सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, मिलते हैं 30 से नहीं बल्कि 31 से 45 तक के सवालों में। और आप सब जिस तरीके से इस वीडियो को प्यार दिए हैं उसी तरीके से संभावना है कि अगले वीडियो को भी प्यार देंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।